बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम फ़िज़िक्स दोहम क्लास चैप्टर 11 में मुख्तसर सवालात के जवाब डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 है, साउंड कैसे पैदा होती है? जवाब है, साउंड एनर्जी की एक किस्म है जो अजसाम की वाइब्रेशन से पैदा होती है और प्रेशर वेव्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। सवाल नंबर 2 है, हमारे कानों में साउंड का एहसास कैसे पैदा होता है? जवाब है, साउंड वाइब्रेटिंग अजसाम से पैदा होती है। जब कोई जिस्म वाइब्रेट करता है तो इर्द गिर्द की हवा भी वाइब्रेट करती है, जिसके बायस हमारे कानों में साउंड का एहसास पैदा होता है। सवाल नंबर 3 है, स्टेथोस्कोप किसे कहते हैं? इंसानी जिस्म के आर्गन्स, दिल, फेफड़ों वगैरह की वाइब्रेशन साउंड पैदा करती है। इसे सुनने के लिए डॉक्टर हजरात एक आला इस्तेमाल करते हैं जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। सवाल नंबर 4 है, ट्यूनिंग फोर्क क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी का इन्हसार किस पर है? ट्यूनिंग फोर्क लेबॉरेटरी में साउंड पैदा करने और इसकी खसूसियात का मुतालिया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी का इन्हसार इसकी शाखों के मास पर होता है। सवाल नंबर 5 है, साउंड वाइब्रेटिंग अजसाम से पैदा होती है, वजाहत करें। आंसर है, एक ट्यूनिंग फोर्क को रबड़ पैड पर मारें, साउंड पैदा होगी। अब अगर इसी साउंड पैदा करते ट्यूनिंग फोर्क की किसी एक शाख को पानी में डुबो दें तो पानी के छींटे निकलते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि साउंड वाइब्रेट करने से पैदा होती है। सवाल नंबर 6 है, साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल नौइयत लिखें। अगर हम ट्यूनिंग फोर्क को रबड़ पैड से टकराएं तो ट्यूनिंग फोर्क आगे पीछे तेज़ी से हरकत करता है, इसलिए कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बारी बारी पैदा होते रहते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के सिलसिले को साउंड वेव्स कहते हैं, जिससे पता चलता है कि हवा के मॉलिक्यूल्स की मोशन की सिमत वेव्स की सिमत के पैरेलल होती है, इसलिए साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। सवाल नंबर 7 है, साउंड की लाउडनेस की तारीफ़ करें। साउंड की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम बुलंद और मध्यम साउंड में फ़र्क कर सकें, लाउडनेस कहलाती है। सवाल नंबर 8 है, लाउडनेस पर वाइब्रेटिंग जिस्म के एम्पलीट्यूड का क्या असर है? जवाब में बताएंगे कि साउंड की लाउडनेस वाइब्रेटिंग जिस्म के एम्पलीट्यूड के साथ बदल जाती है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। सवाल नंबर 9 है, वाइब्रेटिंग जिस्म का एरिया लाउडनेस पर कैसे असरअंदाज होता है? जवाब है कि साउंड की लाउडनेस वाइब्रेटिंग जिस्म के एरिया पर भी मुनहसर है। अगर एरिया कम होगा तो लाउडनेस कम होगी और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। सवाल है, वाइब्रेटिंग जिस्म से फासला साउंड की लाउडनेस पर कैसे असरअंदाज होता है? तो जवाब है, लाउडनेस वाइब्रेटिंग जिस्म से सुनने वाले कान के फासले पर भी मुनहसर होती है। अगर फासला कम होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी और अगर फासला ज़्यादा होगा तो लाउडनेस कम होगी। सवाल नंबर 11 है, साउंड की लाउडनेस का इन्हसार किन अवामिल पर है? नाम लिखें। तो साउंड की लाउडनेस का इन्हसार मंदरजा झैल 3 अवामिल पर है। नंबर 1 वाइब्रेटिंग जिस्म का एम्पलीट्यूड, नंबर 2 वाइब्रेटिंग जिस्म का एरिया और नंबर 3 वाइब्रेटिंग जिस्म से फासला। सवाल नंबर 12 है, साउंड की खसूसियात बयान करें। साउंड की खसूसियात दर्ज झैल हैं। नंबर 1 साउंड की लाउडनेस, नंबर 2 साउंड की पिच, नंबर 3 साउंड की क्वालिटी और नंबर 4 साउंड की इंटेंसिटी। सवाल नंबर 13 है, साउंड की पिच की तारीफ़ करें। इसका इन्हसार किस पर होता है? जवाब है, पिच साउंड की वो खसूसियत है जिससे हम किसी भारी और बारीक साउंड में फ़र्क कर सकते हैं। पिच साउंड की फ्रीक्वेंसी पर मुनहसर होती है। ज़्यादा पिच से मुराद हाई फ्रीक्वेंसी है। सवाल नंबर 14 है, औरतों और बच्चों की साउंड बारीक क्यों है? जवाब है,
पिच साउंड की फ्रीक्वेंसी पर मुनहसर होती है। ज़्यादा पिच से मुराद हाई फ्रीक्वेंसी है। औरतों और बच्चों की साउंड की फ्रीक्वेंसी मर्दों की साउंड की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, इसलिए औरतों और बच्चों की साउंड बारीक होती है और इसकी पिच ज़्यादा होती है। सवाल नंबर 15 है, साउंड की क्वालिटी से क्या मुराद है? साउंड की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम एक ही बुलंदी और पिच की दो साउंड्स में फ़र्क महसूस कर सकें, क्वालिटी कहलाती है। सवाल नंबर 16 है, साउंड की इंटेंसिटी से क्या मुराद है? साउंड की सिमत के अमूदन रखे हुए यूनिट एरिया से फ़ी सेकंड मुंतकिल होने वाली एनर्जी साउंड की इंटेंसिटी कहलाती है। साउंड की इंटेंसिटी एक फ़िज़िकल मिक़दार है जिसको आसानी से दुरुस्ती से नापा जा सकता है। साउंड की इंटेंसिटी का यूनिट वाट फ़ी मुरब्बा मीटर यानी WM की ताकत -2 है। सवाल नंबर 17 है, ज़ीरो बेल या रेफरेंस इंटेंसिटी की तारीफ़ करें। जवाब है, काबिल समात और मध्यम साउंड की इंटेंसिटी 10 की पावर -12 वाट फ़ी मुरब्बा मीटर है। इसे रेफरेंस इंटेंसिटी कहते हैं या इसे ज़ीरो बेल भी कहा जाता है। सवाल नंबर 18 है, साउंड की लाउडनेस और इंटेंसिटी में ताल्लुक़ बयान करें। साउंड की लाउडनेस साउंड की इंटेंसिटी के लॉगरिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है log I या L इक्वल है K log I। यहाँ पे K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। सवाल नंबर 19 है, साउंड लेवल से क्या मुराद है? जवाब है, मध्यम तरीन साउंड की लाउडनेस और एक बुलंद साउंड की लाउडनेस के फ़र्क को साउंड लेवल कहते हैं या साउंड का इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। इसका फार्मूला है, साउंड का इंटेंसिटी लेवल बराबर है K log I/I0। सवाल नंबर 20 है, बेल की तारीफ़ करें। साउंड लेवल की मसावात में हमने सीखा कि साउंड का इंटेंसिटी लेवल इक्वल है K log I/I0। अगर किसी नामालूम साउंड की इंटेंसिटी मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी I0 से 10 गुना ज़्यादा हो तो I इक्वल होगा 10 I0 और ऐसी साउंड का लेवल एक यूनिट माना जाएगा जिसे बेल कहते हैं। दूसरे अल्फाज में आप बेल को यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये साउंड की इंटेंसिटी लेवल की पैमाइश का एक बड़ा यूनिट है जो 10 डेसिबल्स के बराबर होता है, यानी एक बेल बराबर है 10 डेसिबल्स। सवाल नंबर 21 है कि साउंड इंटेंसिटी लेवल की मसावात अख्ज़ करें। हम सीख आए हैं कि साउंड की लाउडनेस साउंड की इंटेंसिटी के लॉगरिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है log I या L इक्वल है K log I। अब अगर किसी मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी I0 हो और लाउडनेस L0 हो तो ऊपर बयान करदा इस स्टेटमेंट के हवाले से हम लिख सकते हैं कि L0 इक्वल है K log I0 मसावात 11.2 बन जाती है। अब अगर हम 11.1 से 11.2 मसावात को तफरीक कर लें तो हमें हासिल होता है L - L0 इक्वल है K log I - log I0। अगर हम इसे लॉगरिथम की रूह से लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं L - L0 इक्वल है K log I/I0। दोनों साउंड की लाउडनेस के इस फ़र्क L - L0 को साउंड लेवल या साउंड का इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। बस इसकी मसावात यूँ बनती है कि साउंड का इंटेंसिटी लेवल इक्वल है K log I/I0। सवाल नंबर 22 है कि दर्ज झैल की इंटेंसिटी लेवल लिखें। इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लेवल, तो ये तमाम साउंड के ज़राए दिए हुए हैं।
इनकी इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लेवल दिए हुए हैं, ये हमने याद करने हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 23, डेसिबल किसे कहते हैं? आंसर है आमतौर पर बेल साउंड की इंटेंसिटी का बड़ा यूनिट है, जबकि एक छोटा यूनिट जिसे डेसिबल कहते हैं इस्तेमाल किया जाता है। डेसिबल को डीबी से ज़ाहिर किया जाता है। याद रहें कि एक बेल 10 डेसिबल्स के बराबर होता है। अगर साउंड के लेवल को डेसिबल में मापा जाए तो मसावात इस तरह से बनती है, साउंड का इंटेंसिटी लेवल इक्वल है 10 log I/I0 डेसिबल्स। सवाल नंबर 24 है, डेसिबल स्केल की तारीफ़ करें। साउंड का इंटेंसिटी लेवल बराबर है 10 log I/I0। ये मसावात हम जानते हैं। इस मसावात को इस्तेमाल करते हुए साउंड की लाउडनेस मालूम करने के लिए हम एक स्केल बनाते हैं। इस स्केल को डेसिबल्स स्केल कहते हैं। सवाल नंबर 25 है, मादी अजसाम में साउंड की स्पीड लिखें। आमतौर पर माए में साउंड की स्पीड गैसेस में साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा होती है, जबकि ठोस अजसाम में साउंड की स्पीड गैस में साउंड की स्पीड से 15 गुना ज़्यादा होती है। हवा में साउंड की स्पीड का इन्हिसार मुख्तलिफ़ माहौलियाती अवामिल मसलन टेम्परेचर, प्रेशर और नमी पर होता है। मंदरजा ज़ैल मसावात से हम साउंड की स्पीड मालूम कर सकते हैं। मसावात है V बराबर है F लैम्डा। सवाल नंबर 26 है, तारीफ़ करें कि फ़्रीक्वेंसी की काबिल समात हदूद क्या है? फ़्रीक्वेंसी की वो रेंज जो इंसानी कान के लिए काबिल समात हो, जिसे इंसानी कान सुन सकता हो, काबिल समात फ़्रीक्वेंसी की रेंज यानी हदूद कहलाती है। सवाल नंबर 27 है, इंसानी कान के लिए फ़्रीक्वेंसी की रेंज लिखें। इंसानी कान 20 हर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी की साउंड और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड नहीं सुन सकता। मुख्तलिफ़ लोगों की काबिल समात साउंड की हदूद मुख्तलिफ़ होती हैं। ये हदूद उम्र बढ़ने से कम होती हैं, जैसा कि छोटे बच्चे 20,000 हर्ट्ज़ तक की साउंड सुन सकते हैं, जबकि उम्र रसीदा लोग 15,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड्स भी नहीं सुन सकते। सवाल नंबर 28 है, छोटे बच्चे और उम्र रसीदा अफराद में काबिल समात फ्रीक्वेंसी की रेंज लिखें। छोटे बच्चे 20,000 हर्ट्ज़ तक की साउंड सुन सकते हैं, जबकि उम्र रसीदा लोग 15,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड्स भी नहीं सुन सकते।